एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। उनकी हालत बहुत खस्ता थी। वक्त बदल रहा था और गांव में भी अब गैस के चूल्हे आ गए थे, जिस कारण रामू की लकड़ियां अब कोई नहीं खरीदता था। एक दिन रामू घर लौटा तो देखा कि सुनीता सिर झुकाए बैठी है। रामू ने पूछा, अरे सुनीता, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बात है? सुनीता ने गुस्से और रुआंसे स्वर में कहा, तो क्या करूं, घर में बड़ी मुश्किल से केवल एक वक्त का चूल्हा जलता है। ऐसे जीवन का गुजारा कैसे होगा? रामू ने लाचारी से जवाब दिया, सुनीता, मैं इतनी मेहनत तो करता हूँ, पर क्या करूँ? आजकल वो गैस वाला चूल्हा आ गया है, इसकी वजह से कोई लकड़ियाँ खरीदता ही नहीं। सुनीता झल्ला कर बोली, दुनिया में और भी तो काम है इसके अलावा, लेकिन तुम ठहरे एक नंबर के आलसी, तुमसे और कोई काम तो बनता ही नहीं है। रामू ने लाचारी से जवाब दिया, सुनीता, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही कोई और काम ढूंढता हूँ। सुनीता ने पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है, लेकिन आज घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। चौधरी की दुकान से कुछ राशन उधार लेकर आओ, वरना आज भूखे सोना पड़ेगा। रामू ने उसे शांत करते हुए कहा। ठीक है सुनीता, मैं कुछ न कुछ लेकर आता हूँ। रामू भारी कदमों से चौधरी की दुकान की ओर निकल पड़ा। दुकान पर पहुंचकर उसने हाथ जोड़कर कहा, चौधरी जी, आज घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। अगर थोड़ा राशन उधार दे देते तो बड़ी कृपा होती। चौधरी ने बही खाता बंद करते हुए उसे घूर कर देखा और कड़वे शब्दों में बोला, मुझे पागल समझा है क्या? पिछला उधार तो तूने अभी तक चुकाया नहीं और मुंह उठाकर फिर उधार लेने आ गया। मैंने कोई खैरात बांटने के लिए होटल थोड़े खोल रखा है। चल जा यहाँ से। रामू का दिल टूट गया। वो अपमानित होकर वहां से चला गया और जंगल की ओर निकल गया। जंगल के बीचों बीच एक पुराने पेड़ के पास जाकर वो बैठ गया और अपनी किस्मत पर रोने लगा। वो सोच रहा था, आज खाने का इंतजाम कहाँ से होगा। तभी वहां एक महात्मा आए। रामू को रोता देख उन्होंने पूछा, बेटा, क्या हुआ बेटा? तुम इतना विलाप क्यों कर रहे हो? रामू ने साधु को अपनी गरीबी, चौधरी का अपमान और पत्नी की नाराजगी सब कुछ बता दिया। साधु को रामू पर दया आ गई। उन्होंने अपनी झोली से एक मिट्टी का घड़ा निकाला और रामू को देते हुए कहा, ये साधारण घड़ा नहीं है। इसमें तुम जो भी डालोगे वो दुगना हो जाएगा। लेकिन याद रखना, कभी लालच मत करना, वरना ये चमत्कार श्राप बन जाएगा। रामू खुशी से पागल हो गया। वो घड़ा लेकर दौड़ता हुआ घर पहुंचा और सुनीता को सारी बात बताई। सुनीता, अब हमारी गरीबी दूर हो गई। अब मैं जंगल जाकर सूखी लकड़ियां ले आता हूँ, शायद अब कोई खरीद ले। ये कहकर रामू घड़ा सुनीता के पास छोड़कर जंगल चला गया। वो उसी पेड़ के पास पहुंचा और कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर वार करने ही वाला था कि तभी पेड़ से एक आवाज आई। रामू घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। पेड़ से फिर आवाज आई। रामू ने हाथ जोड़ लिए। पेड़ ने गंभीर स्वर में कहा,